जी हाँ, तो कभी कटरीना, कभी तितली, तो अब छिपकली। आपने अभी जो तस्वीरें देखी, तस्वीरों के बाद के जो हालात आपने देखे, वो समुद्री तूफान ताउते की वजह से बने हैं। अब आप सोच रहे होंगे तूफान का नाम ताउते क्यों है। दरअसल आपको बता दें कि इस बार तूफान का नाम म्यांमार ने दिया है और ये एक ग्लोबल स्टडी है। वैश्विक स्तर पर अलग अलग देश वहां से उठने वाले इस तरीके के चक्रवाती तूफानों का नाम देते हैं और ये एक लिस्ट कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, मौसम विज्ञान है, उसकी तरफ से निर्धारित की गई है। और वहां पर ताउते का मतलब होता है छिपकली। जिस तरह से छिपकली धीरे धीरे आगे बढ़ती है, अचानक से दुश्मन पर हमला करती है, ठीक वैसे ही ताउते तूफान भी कुछ ऐसे ही आगे बढ़ रहा है। चक्रवाती तूफान का असर अगले 24 से 48 घंटे के भीतर दिखाई पड़ सकता है और ये और ज्यादा भीषण हो सकता है। आज सुबह करीब 10:30 बजे ताउते तूफान गोवा के तट से टकराया और अब ये गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। तो ताउते तूफान ने गोवा के तट पर दस्तक देने से पहले अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक से खतरनाक तस्वीरें आने शुरू हो चुकी हैं और यह खतरा अगले 1 से 2 दिन में और बड़ा हो सकता है, क्योंकि 18 मई को 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंकाएं हैं। आपको दिखाते हैं ताउते के शुरुआती तेवर आखिर कैसे नजर आए। 1, 2, 3, सिर्फ 3 सेकेंड्स। जी हाँ, सिर्फ 3 सेकेंड में ये 2 मंजिला बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह गिर गई और देखते ही देखते एक घर ने जल समाधि ले ली। तस्वीर केरल के कासरगोड की है। अब दूसरी तस्वीर कर्नाटक के मंगलूर की देखिए। 15 सेकंड के अंदर झोपड़ी नुमा ये घर नदी के तेज बहाव के चलते गिर गया। मंगलूर के उलाल इलाके की ही एक और तस्वीर देखिए। कुछ सेकंड के अंदर सागर किनारे खड़ा ये 2 मंजिला ढांचा देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गया। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। चक्रवाती तूफान ताउते के शुरुआती तेवर हैं, जो केरल, कर्नाटक के तटीय इलाके के साथ साथ लक्षद्वीप में रौद्र रूप दिखा रहा है। लक्षद्वीप से आई तस्वीरों से आप ताउते तूफान की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और तेज बारिश हो रही है। उसके बीच ये नाव फंसी हुई है। ये मछुआरे समंदर में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तूफान की ताकत के आगे इन्हें अपने कदम पीछे खींचने पड़े। केरल के तिरुवनंतपुरम में समंदर में ऊंची ऊंची लहरें लोगों को डरा रही हैं। इस पुल के ऊपर तक समंदर की लहरें आ रही हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए इस पुल को लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। समंदर की हलचल पर पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान नजर रखे हुए हैं। केरल के मल्लापुरम में समंदर किनारे बने कुछ घरों को ऊंची लहरों ने जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। तो वहीं समंदर से दूर शहर में तेज बारिश आने वाले बड़े खतरे का संकेत दे रही है। केरल के ही छव्वक्कड़ में समंदर किनारे इस इलाके को देखिए। समंदर में 10 फीट से ज्यादा ऊंची लहरें उठ रही हैं। समंदर का पानी अब रिहायशी इलाकों की तरफ आ चुका है। ये घर पहले जमीन पर हुआ करता था, लेकिन अब समंदर के पानी ने इसे चारों तरफ से घेर लिया है और ये घर कभी भी गिर सकता है। केरल के अलापुझा की तस्वीर देखिए। समंदर का पानी किस तेजी से घरों के अंदर घुस रहा है। समंदर के किनारे बसे इन घरों पर ताउते तूफान का खतरा बढ़ता जा रहा है। ताउते तूफान अभी केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। कहीं जोरदार बारिश हो रही है तो कहीं समंदर में डराने वाली ऊंची लहरें उठ रही हैं। माना जा रहा है कि ये 18 मई को गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा, लेकिन तब तक ये तूफान कमजोर होने के बजाय और ताकतवर हो जाएगा।
मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि अगले कुछ दिनों में ताउते तूफान के कारण 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। सोचिए, जब इस रफ्तार से हवाएं चलेंगी तो इसका समंदर के किनारे बसे रिहायशी इलाकों पर क्या असर होएगा। ताउते के शुरुआती तेवर को देखते हुए केरल से गुजरात तक ने तैयारियां तेज कर दी हैं। राहत और बचाव के लिए केंद्र और राज्य की टीमें अभी से तैनात हो गई हैं।